दोस्तों 250 सालों बाद जया एकादशी पर बनने जा रहा है ये दुर्लभ संयोग। अगर इस दिन आपने तुलसी के पौधे में बांध दी ये चमत्कारी चीज, तो भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा बरसेगी कि सालों से चली आ रही गरीबी, दरिद्रता, दुर्भाग्य आपका साथ छोड़ देंगे। दोस्तों, जया एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक कहा जाता है। ऐसी मान्यता है जो भी मनुष्य जया एकादशी का व्रत करता है उसे उसके द्वारा किए गए इस जन्म के ही नहीं बल्कि पिछले जन्मों के भी पापों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान, पुण्य, पूजा अर्चना का फल भी व्यक्ति को 100 गुना अधिक मिलता है। साल 2024 में जया एकादशी का व्रत मंगलवार 20 फरवरी को मनाया जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में जया एकादशी का बहुत महत्व है। इसे एक एकादशी को करने से इंसान को साल भर की सभी एकादशियों को करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसी वजह से यह पर्व बेहद ही खास माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सभी एकादशियों में श्रेष्ठ जया एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाला हूं, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। दोस्तों, जया एकादशी का व्रत हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष को किया जाता है। इस दिन सूर्योदय के साथ एकादशी के व्रत का प्रारंभ हो जाता है और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। इस बार जया एकादशी का जो व्रत है वो उदया तिथि के अनुसार 20 फरवरी को प्रारंभ हो जाएगा। दिन भर लोग व्रत रखेंगे और अगले दिन यानी बुधवार 21 फरवरी को सुबह 7 बजे पारण कर सकेंगे। अगर आप इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। खास करके अगर आपके बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं या फिर अगर आप या आपके बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस व्रत को जरूर ही रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं आने वाला। दोस्तों, कुछ लोग एकादशी वाले दिन अन्न और जल दोनों का ही त्याग कर कठोर व्रत धारण करते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करने में असमर्थ है तो आपको इस दिन फलाहार रखना चाहिए और कोशिश करें कि सुबह, दोपहर या शाम किसी भी वक्त सिर्फ एक बार फलाहार करें। दिन भर कुछ न कुछ खाते ना रहे, क्योंकि दिन भर कुछ न कुछ फल खाते रहने से आपको व्रत का फल नहीं मिलता है, आपका व्रत सिद्ध नहीं होता है। ऐसा आपको तभी करना चाहिए जब आप बीमार हैं या व्रत करने वाले बुजुर्ग या गर्भवती महिला है। दोस्तों, एकादशी वाले दिन आपको सुबह उठकर सबसे पहले स्नान आदि कर्मों से निवृत्त के बाद अपने घर के भगवान के दर्शन करने चाहिए और श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करने का भी विशेष महत्व है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र की सभा में गायन एवं नृत्य का आयोजन किया गया, जहां एक से बढ़कर एक गायक और नर्तक आए हुए थे। तभी वहां गा रहे मालवण की नजर नृत्य कर रही पुष्पवती पर चली गई, जिसे देख माल्यावन मोहित हो गया, जिसकी वजह से वह बेसुरा गाने लगा, जिसे सुन स्वर्ग में बैठे हुए सभी लोग क्रोधित हो गए और देवराज इंद्र ने माल्यावन और पुष्पवती दोनों को प्रेत योनि में जाने का श्राप दे दिया। देवराज इंद्र के शाप के वजह से दोनों प्रेमी जोड़ा धरती लोक पर प्रेत योनि में भटकने लग गए। कई साल भटकने के बाद एक दिन उन दोनों ने अपनी दशा से परेशान होकर अन्न जल का त्याग करने की प्रतिज्ञा ली और दिन रात कुछ भी नहीं खाया। संयोग से वह दिन जया एकादशी का दिन था। जाने अनजाने में उन दोनों से जया एकादशी का व्रत हो गया, जिसके फल स्वरूप दोनों को ही शाप से मुक्ति मिल गई और दोनों प्रभु धाम को गए। इसलिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वो इस जया एकादशी के व्रत को कर लेता है तो उन्हें मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होगी एवं जीवित रहते संसार के सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस बार जया एकादशी पर 250 सालों बाद बेहद ही दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। ऐसे में अगर आप अपने घर में ये 3 चमत्कारी चीज ले आते हैं तो मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको भगवान कृष्ण की कृपा जरूर प्राप्त होगी और जिसके ऊपर स्वयं श्री कृष्ण कृपा करते हैं उसे कृपा के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। जया एकादशी का पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत पसंद है। इसलिए इस दिन आपको कामधेनु गाय की मूर्ति या फोटो को अपने घर के ईशान कोण में जरूर स्थापित करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में भी कामधेनु गाय की
मूर्ति अथवा फोटो को घर में रखने के कई सारे फायदे बताए गए हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको बताते चलें कि जया एकादशी के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर 11 सरसों के फूल और आम की मंजरी चढ़ाने का विशेष महत्व है, क्योंकि राम अवतार में भगवान श्री विष्णु ने महादेव की पूजा की थी। इसलिए एकादशी के दिन भगवान कृष्ण का जो भी भक्त शिव जी की भी पूजा करता है, उन्हें फूल जल अर्पित करता है, उससे भगवान श्री हरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण को पीले फूल अर्पित करने चाहिए और मंदिर से कुछ प्रसाद भी अवश्य ले आना चाहिए। दोस्तों, चलिए जानते हैं दूसरी वस्तु जिसे आपको जया एकादशी के दिन घर में लाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अति प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में भगवान श्री कृष्ण को जब बहुत ज्यादा नजर लग जाया करती थी, तब माता यशोदा ने नजर बट्टू के तौर पर बालक श्री कृष्ण को मोर पंख से सुसज्जित किया। तब से ही श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपना अभिन्न अंग बना लिया। इसलिए अगर आप एकादशी के दिन अपने घर में मोर पंख को लाते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मोर पंख के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण भी आपके घर पधारेंगे। साइंटिफिक रिसर्च में भी यह पाया गया है कि जहां मोर पंख रहता है, वहां का माहौल, वहां का वातावरण काफी सकारात्मक होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख को रखने से घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसलिए अगर आपके घर में भी धन की तंगी बनी रहती है, तो आपको मोर पंख को घर में जरूर रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम आपको यह भी बताते चलें कि आपको एकादशी के दिन भूल से भी यह गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त से जितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उतनी ही जल्दी महज एक गलती से वह नाराज भी हो सकते हैं। जैसे कि एकादशी के दिन आपको भूल से भी चावल नहीं बनाना चाहिए, ना ही खीर बनानी चाहिए। भगवान श्री वैसे तो तुलसी का पत्ता बेहद प्रिय है, लेकिन एकादशी वाले दिन हमें तुलसी के पौधे में जल भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एकादशी वाले दिन तुलसी के पौधे को घर में लाना, उसे लगाना बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता तुलसी को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। इसलिए अगर इस दिन आप माता तुलसी के नीचे एक घी का दीपक जलाते हैं, तो आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। हमारे शास्त्रों में एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जिनमें से एक उपाय यह है कि आपको एकादशी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नारियल चढ़ाकर बिना फोड़े उसे लाल कपड़े में थोड़ी हल्दी देकर बांध देना है। फिर उसे आपको अपने घर की तिजोरी में संभाल कर रख देना है। ऐसा करने से आपको अपने जीवन में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, जया एकादशी के दिन अगर आप किसी गरीब को भोजन कराते हैं, या किसी मरीज की सेवा करते हैं, या किसी के पास पहनने को वस्त्र नहीं है, उसे वस्त्र देते हैं, तो आपको यह मान लेना चाहिए कि आप नर रूप में नारायण की सेवा कर रहे हैं। इसलिए इस दिन आपको अपने समर्थ अनुसार दान पुण्य जरूर करना चाहिए। दोस्तों, 20 फरवरी एकादशी के दिन तुलसी में बांध देना, बस यह चीज भगवान कृष्ण करेंगे। कृपा माता लक्ष्मी करेंगी छप्पर फाड़कर। धन वर्षा। दोस्तों, पुराणों के अनुसार एकादशी वाले दिन माता तुलसी के साथ शालिग्राम को कच्चे धागे से बांध देना चाहिए और माता तुलसी को चुनरी से उड़ा देना चाहिए। ऐसा करना बेहद शुभ होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हरे कृष्ण। जय श्री राम।